धन्यवाद अनिल जी। आज आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक हास्यास्पद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई, और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म, उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, यह शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा, ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। आज पूर्ण विनम्रता के साथ जिनकी यूपी में नोटा से कम सीट आई, उत्तराखंड में जिनकी जमानतें जब्त हुई, ऐसे अरविंद जी से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि दिल्ली में नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, प्रतिनिधियों ने पिछले साल ही रिफॉर्म की दरकार को व्यक्त किया? क्या अरविंद केजरीवाल जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली सरकार जानबूझकर 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली में नगर निगम को ध्वस्त करने की मंशा से रोक कर बैठे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी एवं सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक कर रखा है? दिल्ली में जिन पार्क्स में शहर के बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, बुजुर्ग व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं, उन पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा क्यों अरविंद केजरीवाल जी रोक कर बैठे हैं? झुग्गी झोपड़ी में गरीबों की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल जी 7 साल से नगर निगम का वो पैसा रोके बैठे हैं जिसके माध्यम से जे क्लस्टर्स में विकास का काम गरीब के लिए हो सके। यह अपने आप में स्तब्ध करने वाली बात है कि निगम के माध्यम से गांव के विकास के लिए भी जो पैसा दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, वो पैसा भी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी समाप्त कर चुके हैं, और उसका विरोध दिल्ली नगर निगम की ओर से कई बार उनके समक्ष हो चुका है। हम सब जानते हैं कि कम्युनिटी सेंटर्स में गरीब चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो,
परिवार में बच्चे के जन्म का उत्सव मनाने का प्रयास करता है। गरीब की बेटी का ब्याह ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में हो, ऐसी अभिलाषा समाज में रहती है। निगम के माध्यम से ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स में सेवा देने का प्रयास होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कम्युनिटी सेंटर का पैसा भी रोक कर बैठे हैं। वो सड़क, वो गली जो किसी गरीब के घर तक पहुंचती है, वो सड़क ना बने, गली में खुली सुएज बहती रहे, विकास का निगम के माध्यम से काम ना हो, अरविंद केजरीवाल जी वो पैसा भी बंद कर चुके हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई और ग्रास रूट पर सेवा देने वाली नगर निगम को 13,000 करोड़ रुपया से अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो वंचित किया है, दिल्ली के गरीब नागरिकों की मुसीबतों को बढ़ाने का जो काम किया है, मेरा निवेदन केजरीवाल जी से है कि वो गरीब के झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में विकास का काम होने दें, निगम के रिफॉर्म का काम ना रोकें, गरीब के घर तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में निगम का सहयोग दें, सफाई कर्मियों का फंड ना रोकें, गरीब जिस कम्युनिटी सेंटर का महत्व समझता है उस कम्युनिटी सेंटर का पैसा ना रोकें, गांव के विकास को ना रोकें। मैं आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई में रिफॉर्म के पक्ष में हैं, गरीब के पक्ष में हैं, तो नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया का वो कल ही दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो खुशफहमी अरविंद केजरीवाल जी को है कि लहर उनकी है, उनसे कह दूं कि जिनको उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिला, जो स्वयं बनारस में लोकसभा के चुनाव में शिकस्त पा चुके हैं, उनके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। Ladies and gentlemen, today the nation was bemused to see a press interaction by the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. As Indians, we should take umbrage in the fact that Arvind Kejriwal ji chose to attack the Election Commission and the electoral process that has been hailed across the world as fair and transparent. What bemused Karyakartas of the Bharatiya Janata Party was the fact that Mr. Kejriwal claimed that his party had a decisive impact in the election results that the country yesterday saw. Today, the question that begets Mr. Kejriwal is this. The Aam Aadmi Party received less votes than Nota in the state of Uttar Pradesh. In Uttarakhand, the Aam Aadmi Party lost its deposit on 55 seats out of 70. In Goa, the Aam Aadmi Party was reduced to a vote share of just 6%. So a leader who loses 4 state elections claims that he is the harbinger of change. But what was he the harbinger of in the national capital? In Delhi, for the past 7 years, Mr. Kejriwal himself has stopped the funds for sanitation workers. In Delhi,
under Mr. Kejriwal's leadership, money that is meant for development of villages, development activities that are to be taken up by the Nagar Nigam, has been stopped by Mr. Kejriwal. Jhuggi Jhopri clusters in Delhi are in want, in need of support from the Nagar Nigam, but Arvind Kejriwal chooses to starve the Nagar Nigam of funds. Arvind Kejriwal goes to such depths that he even stops fund flow for maintenance of parks in the national capital. Those roads that help connect poor communities, funds for the same in the Nagar Nigam have been starved by Arvind Kejriwal. Similarly, community centers where citizens belonging to all castes, creeds and religions congregate for small celebrations like the wedding of a poor daughter, monies for those centers has been stopped by Shri Arvind Kejriwal. Today, the question most humbly that I'd like to pose to Mr. Kejriwal, was he aware that Nagar Nigams of Delhi has sought reforms last year itself? Is Arvind Kejriwal against reforms in local government bodies? And my appeal to him is this: can you please give the 13,000 crore rupees you owe to the Nagar Nigams in the national capital? Mr. Kejriwal waxed eloquent about how he is the savior of democracy. I would like to tell him that by starving the Nagar Nigam of funds, he is killing democracy at its very grassroots. Thank you. इस विषय से जुड़ा कोई सवाल अगर आप लोगों का हो तो पूछ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास आज भी इस बात का जवाब नहीं कि 13,000 करोड़ रुपया वो जानबूझकर क्यों रोककर बैठे हैं निगम का। क्या वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए, गरीब की सेवा के लिए जो निगम समर्पित है उसका फंड जानबूझकर रोककर बैठे हैं? दूसरा, तीनों मेयर्स अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने 13 दिन दिसंबर में 13,000 करोड़ रिलीज करने की मांग के साथ बैठे थे। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि वो बहुत यशस्वी आंदोलनकारी हैं, तो उन्होंने क्यों निगम के माध्यम से गरीब की सेवा के लिए वो 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए? रिफॉर्म की दृष्टि से पिछले साल ही इस रिफॉर्म की मांग मेयर्स ने की थी। प्रश्न उठता है कि आज तक अरविंद केजरीवाल क्यों चुप बैठे इस विषय पर? और जैसा कि मैंने कहा, हास्यास्पद है अगर उनको लगता है कि 55 सीटों पर जमानत जब्त होने का मतलब उनकी लहर है। हास्यास्पद है अगर उनको लगता है कि यूपी में नोटा से कम वोट आना उनकी लहर का संकेत है। मेरा प्रश्न एक बार फिर वही है, निगम के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए क्या अरविंद केजरीवाल कल 13,000 करोड़ रुपया जो बकाया है निगम का उसको रिलीज करेंगे? क्योंकि तो अपील उन्होंने की ना कि पार्टियां आती हैं जाती हैं, देश रहना चाहिए। तो देश की राजधानी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देवेंद्र प्रसाद, इंडिया टीवी।
भारतीय जनता पार्टी मेयर्स की ओर से जो अपील की गई भारत सरकार को, उसके तत्वाधान में मेयर्स की वो भी पत्रावली है। निश्चित रूप से आप उनसे चर्चा करके उनका स्टैंड ले सकते हैं। मैं क्योंकि केंद्र में कैबिनेट में सेवा दे रही हूं, इसलिए किसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से मेरे लिए बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन उनकी अपील सार्वजनिक हो चुकी है। जहां तक कि संगठन से कोई वक्तव्य की आपकी अपेक्षा है तो आदेश जी साथ ही बैठे हैं, आदेश जी भी आपको जवाब दे सकते हैं। यतेंद्र जी, आपने पूछा था, हो गया। मैं इतना ही कहूंगी रविंद्र जी, रात को निश्चित रूप से सुधीर जी इस पे कोई स्पेशल करेंगे तो मैं भी उस स्पेशल को देखूंगी। शैलेंद्र जी, एक सेकंड। रास्ता एक ही है कि वो फंड इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी दबोच कर बैठे हैं, वो रिलीज कर दें तो राजधानी की गरीब जनता उनका बहुत बड़ा एहसान मानेगी। अरविंद केजरीवाल जी के कथन पर निर्भर नहीं करता कि राष्ट्र रहेगा नहीं रहेगा। अगर एक व्यक्ति एक जीत के बाद और 4 राज्यों में हारने के बाद अपने आप को राष्ट्र से बड़ा समझ ले तो उनकी खुशफहमी तो जनता ही दूर करेगी। लेकिन मैं अभी भी अपने एक ही मुद्दे पर अड़ी हूं कि अगर वाकई में राजधानी में गरीब परिवारों की अरविंद केजरीवाल जी को चिंता है तो सफाई कर्मी के जो फंड हैं उसको रिलीज करें, गांव के विकास का फंड को रिलीज करें, गरीब के घर तक सड़क बने मेंटेन हो उसका फंड रिलीज करें, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर का जो फंड दबाकर बैठे हैं उसको रिलीज करें, और वाकई में लोकतंत्र की हत्या ग्रास रूट पर निगम को दबोचकर ना करें। आप पूछिए। इसका जवाब आपको गांधी परिवार देगा। हाँ। बिल्कुल, जनता देख रही है कैसे 7 साल से 13,000 करोड़ रुपया जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी ने रोक कर रखा है। इसीलिए अगर आप जाना चाहते हैं जनता के मध्य में, अगर आप जनता के मध्य में जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं जनता के मध्य में। और अगर जनता के मध्य में जाकर आज दिल्ली का रोष देखना है और विशेषतः महिलाओं में देखना है तो अरविंद केजरीवाल जी की शराब नीति को ही देख लीजिए। सड़कें और पार्क तो ध्वस्त कर रहे हैं, परिवार भी अब ध्वस्त कर रहे हैं। अमित जी, आप पूछना चाह रहे थे? यस मैडम। I am absolutely delighted at whoever wants to take up the space of the opposition. Because my firm belief is that in 2024, yet again, it is the Bharatiya Janata Party under the leadership of the Pradhan Sevak that will fill the spaces needed to fill to serve in government. एक लास्ट क्वेश्चन आप। मैंने जैसे कि उस महिला रिपोर्टर से कहा कि विपक्ष की कोई भी सीट कोई भी भरना चाहे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है।
जहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का सवाल है, मैं आपके माध्यम से, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से एक ही अपील करती हूं, स्पेस भरेंगे नहीं भरेंगे वो मुझे नहीं पता, नगर निगम के बैंक के खाते में 13,000 करोड़ रुपया भर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।